गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आपको सुबह उठते ही एक काम करना है। एक आदत लगानी है जिससे आप जिंदगी भर कभी बीमार नहीं पड़ोगे और आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। वह काम कौन सा है, चलिए जानते हैं कहानी के माध्यम से। दोस्तों, जैसे ही सूरज की किरणें हमारी पृथ्वी पर पड़ती हैं तो पूरा वातावरण जगमगा उठता है। चिड़िया चहचहाने लगती हैं, मुरझे हुए फूल खिल जाते हैं, जानवर जुबली करने लगते हैं, किसान अपने खेतों में पहुंच जाते हैं, मंदिर की घंटियां बजने लगती हैं, हवाएं बहने लगती हैं, पानी कलकल करने लगता है। इन सब से आपको यह तो पता लग ही गया होगा कि सुबह का समय कितना महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, सुबह के सूरज उगने के पहले का 1 घंटा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस समय पर आप जो भी सोचते हैं, जो भी आप करते हैं, वैसा ही आपका पूरा दिन निकलता है। आज मैं आपको सुबह की 5 ऐसी आदतों के बताऊंगा जिन्हें अगर आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप जीवन भर स्वस्थ रहेंगे। आपका दिमाग बहुत ही तेजी से चलेगा, आप हमेशा ऊर्जावान रहेंगे, आप हमेशा जवान रहेंगे, आप जो भी काम करेंगे उसमें आप ज्यादा प्रोडक्टिव रहेंगे। दोस्तों, इन छोटी छोटी चीजों को करने से आप बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एक बार एक गुरु, जो कि आयुर्वेद के बहुत बड़े जानता थे, वह जंगल में अपना आश्रम बनाकर रहा करते थे। उस आश्रम में उनके बहुत सारे शिष्य भी रहते थे। एक दिन जब वह गुरु स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने सभी शिष्यों को उपदेश दे रहे थे, तभी उनमें से एक शिष्य खड़ा हुआ और उनसे पूछने लगा, गुरुदेव, मेरे मन में आज एक प्रश्न उठ रहा है, कृपया मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। शिष्य की बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले कि पूछो, तुम्हारा क्या प्रश्न है। तब उस शिष्य ने उन गुरु से कहा कि गुरुदेव, सुबह की वह कौन सी आदतें हैं जिन्हें अपनाकर हम अपने जीवन को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकते हैं, क्योंकि आप कहते हैं कि हम जो सुबह सुबह करते हैं वही हमारे जीवन भर काम आता है। शिष्य की ऐसी बातें सुनकर गुरु मुस्कुराते हुए बोले, बच्चों, आप सभी लोग मेरी बातों को बड़े ही ध्यान से सुनो। आज इसने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। यह बात आप सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद है, इसीलिए आप सभी लोग इसको ध्यान से सुनिए। फिर गुरु उन सभी शिष्यों को कहते हैं, बच्चों, जैसे एक वीर योद्धा लड़ने से पहले अपने तलवार की धार को तेज करता है, इसी तरह से दिन की शुरुआत में अगर आप अपने अंदर की धार को तेज कर लेते हैं तो पूरे दिन की लड़ाई बड़ी ही आसान हो जाती है। इसीलिए सुबह के समय को महत्वपूर्ण माना जाता है। फिर गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं, बच्चों, आज मैं आपको सुबह की 5 ऐसी आदतों के बारे में बताऊंगा जिन्हें अपनाने से आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। फिर गुरु उन सभी शिष्यों को कहते हैं कि बच्चों, सबसे पहली चीज जो आपको सुबह उठते ही करनी चाहिए वह है अंगड़ाई लेना। बच्चों, आपने अक्सर देखा होगा कि रात भर सोने के बाद जब हम सुबह उठते हैं तो हमें अंगड़ाई लेने का मन करता है। इंसान ही नहीं, जानवर भी अंगड़ाई लेते हैं। ये शरीर का ही प्राकृतिक तरीका है ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने का। जब हमारे शरीर में ज्यादा ब्लड सर्कुलेट होगा तो ब्लड में ज्यादा न्यूट्रिएंट्स रहेंगे, जिससे आपके हर एक अंग को फायदा होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, अंगड़ाई लेने से और भी बहुत सारे फायदे आपको मिलते हैं। सुबह जब भी हम उठते हैं तो हम सभी को आलस आता है, हमारी आंखें नहीं खुलती हैं, लेकिन आयुर्वेद का मानना है कि अंगड़ाई लेने से दिमाग को यह संदेश पहुंच जाता है कि अब जागने का समय हो चुका है। इसीलिए अगर आपको सुबह जल्दी उठने में परेशानी आती है तो रोज सुबह उठते ही अंगड़ाई लेना शुरू कर दीजिए। जब आप सुबह उठकर अंगड़ाई लेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपका आलस खत्म हो गया और आपका उठना थोड़ा आसान हो गया। अंगड़ाई लेने से हमारे जॉइंट में भी लुब्रिकेशन बढ़ जाता है, जिससे उनकी फैसिलिटी इंक्रीज होती है। अंगड़ाई लेने से आपको तुरंत ऊर्जा मिलती है। आपने महसूस किया होगा कि जब भी हम लगातार किसी काम को करते हैं, जैसे किसी ऑफिस में काम करना या घंटों तक बैठे बैठे पापड़ बनाना, पढ़ाई करना, या फिर ऐसे बहुत से कार्य होते हैं जिनको हम निरंतर बैठे बैठे करते हैं, तो हमें आलस आना शुरू हो जाता है। लेकिन उस समय जब हम अंगड़ाई लेते हैं तो अचानक से हमारे शरीर में कहीं से ऊर्जा प्रवेश कर जाती है और हमारा आलस भाग जाता है।
क्योंकि अंगड़ाई हमारी ऊर्जा का ही भाग है। आजकल कम उम्र में ही बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। बहुत से लोगों को परिश्रम करते हुए हार्ट अटैक आया है, और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जब हम कोई चीज झटके से करते हैं तो हार्ट पर बहुत ही ज्यादा दबाव बनता है। इसीलिए व्यायाम करना जरूरी माना जाता है, और यह अंगड़ाई व्यायाम का ही एक भाग है। आपका शरीर पूरी रात आरामदायक स्थिति में रहता है। उस समय आपके शरीर में ब्लड धीरे धीरे चलता है, लेकिन जब आप एकदम से अड़ बढ़ाकर उठते हैं तो उस समय हार्ट को झटका लगता है। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत से लोग बाथरूम करने जाते हैं तो उन्हें वहीं हार्ट अटैक आ जाता है। इसीलिए आयुर्वेद में बताया गया है कि जो लोग अंगड़ाई लेकर उठते हैं उन्हें हार्ट अटैक कभी नहीं होता है। आप सुबह के समय कैसे भी अंगड़ाई ले सकते हैं। बिस्तर पर लेटे भी आप अंगड़ाई ले सकते हैं। आपको बिस्तर पर लेटे या सिर्फ लेटे दोनों तरफ अंगड़ाई लेनी है, एक बार दाईं ओर और दूसरी बार बाईं ओर। इसको मरघट हसन कहते हैं, जो बैक पेन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बाद आप बिस्तर पर उठकर ऊपर की तरफ हाथ करके अंगड़ाई लें। इससे आपको जीवन पर साइकिल की परेशानी नहीं होगी। इसके बाद जमीन पर पैर रखकर टाटासन की तरह भी अंगड़ाई लें। इस आसन से बॉडी पॉस्चर ठीक हो जाता है। अंगड़ाई आप कैसी भी लो, लेकिन अंगड़ाई आपको जरूर लेनी चाहिए। सुबह उठकर अंगड़ाई लेने में आपको मुश्किल से मुश्किल 30 सेकंड लगेंगे। इससे आपको 30 से भी ज्यादा फायदे होंगे। फिर गुरु उन्हें दूसरी आदत बताते हुए कहते हैं कि जितना हो सके उतना पानी पिए। बच्चों, सुबह उठते ही पानी पीने के बहुत सारे फायदे हैं। आयुर्वेद में बताया गया है कि जब हम 6 से 7 घंटे सोकर उठते हैं तो उस समय हमारे शरीर में पानी की कमी होती है। जब हम सुबह उठते ही सबसे पहले पेशाब करने जाते हैं तो सारे दिन के मुकाबले हमारे पेशाब का जो रंग है वह पीला होता है और अम्लीय होता है। सुबह के समय हमारे दिमाग को पानी चाहिए, होता है हमारी त्वचा को पानी चाहिए, होता है हमारे शरीर के हर एक अंग को पानी चाहिए। इस समय हमारे पूरे शरीर में पानी की कमी हो जाती है, लेकिन इस समय हम क्या करते हैं? पानी की जगह हम चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं। बच्चों, चाय और कॉफी दोनों ही हानिकारक है। मतलब यह शरीर में से पानी को बाहर निकालती है। इसीलिए सुबह उठते ही चाय और कॉफी पीना बंद करें। और सुबह उठते ही अगर आप चाय पिएंगे तो आप उम्र से पहले ही वृद्ध नजर आएंगे। जब सुबह उठते ही आप चाय पीते हैं तो उससे आपके पेट में अम्लीय बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे गैस और एसिडिटी बनने लगती है। वहीं सुबह उठकर अगर आप पानी पीते हैं तो उससे आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो कैलोरीज जल्दी बर्न होगी, जिससे कभी मोटापा नहीं आएगा, और जो लोग मोटे हैं उनका मोटापा घट जाएगा। सुबह उठते ही पानी पीने से डाइजेशन फास्ट हो जाता है, जिससे पेट खुलकर साफ होता है। इससे शरीर के अंदर जमी गंदगी प्राकृतिक रूप से बाहर निकलती रहती है, जिससे आपकी त्वचा पर एक नेचुरल ग्लो आता है। इससे आपके बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं, मोटापा आपको नहीं होता है, और दिमाग की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। जो लोग सुबह उठकर चाय की जगह पानी पीते हैं उनकी याददाश्त बहुत तेज हो जाती है, उनका फोकस बेहतर बना रहता है और वह ज्यादा खुश भी रहते हैं। फिर गुरु उन सभी बच्चों को कहते हैं, बच्चों, आप पानी को गुनगुना करके पिए, या फिर आप रात्रि को तांबे के बर्तन में पानी भरकर अपने सिरहाने रख लें और सुबह उठकर उस पानी को पी लें। आप उस पानी को गर्म करके भी पी सकते हैं, या फिर आप उसको ऐसे भी पी सकते हैं। इस समय आपको सादा पानी ही पीना है। उसमें नींबू, पुदीना, अदरक, जीरा कुछ भी डालने की आपको जरूरत नहीं है। सुबह उठते ही आपसे जितना हो सके उतना पानी पिए। 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास या फिर 4 गिलास पानी भी आप पी सकते हैं। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है तो इसी पानी को मलासन यानी उखड़ो बैठकर पिए, क्योंकि जब हम उखड़ो बैठकर पानी पीते हैं तो पानी प्रेशर से जहर को खींचता हुआ बड़ी आसानी से बाहर निकल जाता है। इसीलिए बच्चों, सुबह उठते ही खूब पानी पिया करो, क्योंकि यह आपकी आदत आपको बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा लेगी। फिर गुरु ने तीसरी आदत बताते हुए कहते हैं कि बच्चों, सुबह उठते ही अपनी आंखों पर पानी के छींटे मारे। आज के समय में हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग हमारी आंखें हैं। आजकल दिन के 10 से 12 घंटे बहुत से लोग मोबाइल या लैपटॉप फोन पर लगे रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी आंखों की नमी खत्म हो जाती है। आंखों के नीचे काले घेरे पड़ जाते हैं
आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों में खुजली होने लगती है और बड़े नंबर के चश्मे आजकल छोटे बच्चों को भी लग जाते हैं। और इन सारी परेशानियों का एक ही इलाज है, सुबह उठकर अपनी आंखों पर पानी के छींटे मारना। लेकिन आपको अपनी आंखों में छींटे किस तरह मारने हैं, यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको यह ध्यान रखना है कि जब आप आंखों पर छींटे मारे तो पहले अपने मुंह में पानी भर ले बच्चों। इसके दो महत्वपूर्ण फायदे हैं। पहला तो यह कि जब भी हम अपने मुंह में पानी भरते हैं तो हमारी आंखें बहुत ही अच्छी तरीके से खुल जाती हैं, जिससे हम आंखों में पानी के छींटे अच्छी तरीके से मार सकते हैं। दूसरा कारण है कि हमारी आंखों से नाक और मुंह जुड़े हुए हैं। अगर हम अपने मुंह में पानी नहीं भरेंगे तो आंखों की जो गंदगी है तो वह आपकी आंखों से आपके मुंह के अंदर चली जाएगी। लेकिन अगर आप अपने मुंह में पानी भर लेते हैं तो आपके मुंह में लॉक लग जाएगा और इससे जितनी भी आपकी आंखों में गंदगी है वह बाहर निकल जाएगी। मुंह में पानी भरकर अपनी आंखों में छींटे मारें। इसके बाद में अपनी नाक को साफ करें। आप देखेंगे कि कितना कचरा बाहर आ गया। हमारी आंखें नाक से जुड़ी होती हैं और नाक की सहायता से ही साफ होती है। जब आप इस तरह से अपनी आंखों को धोते हैं तो इससे आपको दो लाभ प्राप्त होते हैं। आपकी आंखें साफ रहती हैं। एक बात का आपको और ध्यान रखना है कि आपको कभी भी गर्म पानी से अपनी आंखों में छींटे नहीं मारने हैं। ठंडा या सादा पानी ही आपको इस्तेमाल करना है। कम से कम 10 से 15 बार अपनी आंखों में छींटे मारे, जिससे आपकी आंखों की रोशनी बढ़ती है, आंखें ठंडी हो जाती हैं, आंखों की जलन खत्म होती है। इससे कभी भी आंखों में इन्फेक्शन नहीं होता है। फिर गुरु चौथी आदत बताते हुए कहते हैं कि बच्चों, सुबह सुबह रोजाना ऑयल पुलिंग करें। इससे आपके मुंह में तेल भरकर तेल को चारों तरफ घुमाना है। इसे आप 5 मिनट से लेकर आधे घंटे तक कर सकते हैं। आयुर्वेद में इसे गंध कहा जाता है। देखो, जब हम तेल में पानी डालते हैं तो वह कभी नहीं मिलता है, लेकिन अगर तेल में तेल डालते हैं तो वह मिक्स हो जाता है। इसी तरह ऑयल पुलिंग काम करता है। जो हमारे मुंह के अंदर कीटाणु होते हैं वह लिक्विड होते हैं। इसलिए जब भी हम मुंह में तेल घुमाते हैं तो यह तेल इन कीटाणुओं को अपनी तरफ खींचता है, जिससे जब भी हम तेल को थूकते हैं तो वह कीटाणु भी बाहर निकल जाते हैं। कीटाणु जब बाहर निकल जाएंगे तो मुंह से बदबू नहीं आएगी, मुंह के छाले खत्म हो जाएंगे। ऑयल पुलिंग करने से आपके दांत बिल्कुल सफेद हो जाते हैं, उनका पीलापन समाप्त हो जाता है। मसूड़ों में सूजन हो या फिर होंठ काले हों, ऑयल पुलिंग करने से यह सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। आजकल लोग केमिकल वाले माउथ फोर्स इस्तेमाल करते हैं, जिनसे कई बार उनको फायदा होने की जगह नुकसान हो जाता है। इसीलिए ऑयल पुलिंग करें। यह हमारे आशी मुनियों का आजमाया हुआ नेचुरल माउथ वॉश है। जब आप ऑयल पुलिंग करते हैं तो इससे हमारे चेहरे के मसल्स की एक्सरसाइज हो जाती है, जिससे त्वचा में निखार आता है। आयुर्वेद के अनुसार ऑयल पुलिंग करने से आपकी आहार नाल में जितने भी जहरीले पदार्थ होते हैं, इसे यह अपनी तरफ खींच लेता है और उन्हें बाहर निकालकर फेंक देता है। ऑयल पुलिंग करने के लिए आप नारियल का तेल, सरसों का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे वह तेल शुद्ध होना चाहिए। लेकिन अगर आपको गैस रहती है, मुंह से बदबू आती है, तो उस स्थिति में आप तेल का इस्तेमाल करें। मसूड़ों में से अगर खून आता है, एसिडिटी रहती है, तो नारियल का तेल इस्तेमाल करें। अगर आपकी जीभ सफेद रहती है या साइंस की प्रॉब्लम है तो उस स्थिति में आपको सरसों का तेल इस्तेमाल करना है। अगर आप इस तरह से तेल में लौंग के तेल की एक बूंद डालकर ऑयल पुलिंग करेंगे तो दांतों का दर्द और कैविटीज खत्म हो जाएगी। फिर गुरु उन सभी बच्चों से कहते हैं, बच्चों, आपको 1 चम्मच तेल मुंह में डालकर 5 से 10 मिनट के लिए उसे मुंह के चारों तरफ घुमाना है और इसके बाद आपको तेल को बाहर की तरफ थूक देना है। इसके बाद आप बस कर लें। ऑयल पुलिंग करने वाले तेल में आपके शरीर में जितने भी जहरीले पदार्थ होते हैं वह मिक्स हो जाते हैं। इसीलिए इस तेल को बाहर ही थूकना होता है। अगर गलती से थोड़ा बहुत भी आपके पेट के अंदर यह चला जाए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, उससे आपको नुकसान नहीं होगा। इसके बाद गुरु उन्हें 5वीं आदत बताते हुए कहते हैं कि सुबह पानी पीने के बाद सबसे पहली चीज जो भी आप खाते हैं या फिर पीते हैं, उसका आपके शरीर पर बहुत ही गहरा असर पड़ता है। इस समय आपका शरीर फास्ट रहता है,
क्योंकि पूरी रात आपने कोई कुछ भी नहीं खाया। आप सुबह उठते हैं तो आपके शरीर को कुछ ना कुछ चाहिए होता है, और इस समय पर आप जो भी खाते हैं वह बहुत ही अच्छे से आपके शरीर को लगता है। आयुर्वेद में दिन का पहला आहार और आखिरी आहार बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसीलिए प्रथम आहार आपको बहुत ही ध्यान से खाना है। अगर आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, फिट हैं, तो आप सुबह उठकर ताज़ा फल खाएं। लेकिन मान लो आपको लिवर की समस्या है, तो आप इस स्थिति में सुबह उठकर गन्ने का ताज़ा रस पिए। इससे आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। और अगर आपके शरीर में बहुत ही ज्यादा गर्मी है, पसीना बहुत आता है, तो उस स्थिति में आप तरबूज खाएं। इससे आपके शरीर के अंदर की गर्मी खत्म हो जाएगी। जिनके पेट में चर्बी जमा है वह सुबह उठकर अश्वगंधा के पत्ते का जूस लें। 30 मिलीलीटर जूस को 30 मिलीलीटर पानी में मिलाकर पी लें। आयुर्वेद में इसे सबसे बेहतर माना जाता है। अगर आपको कैल्शियम की कमी है तो दही में 1/4 चम्मच चूरा डालकर खाएं। आपको किसी भी पान वाले के पास यह चूरा मिल जाएगा। जब आप इस दही को निरंतर खाते हैं तो कुछ ही दिनों में जोड़ों से कट-कट की आवाज आना बंद हो जाती है। अगर आपके बाल झड़ते हैं तो 5 से 6 कड़ी पत्ते चबा चबा कर खा लें। बच्चों, आप जब भी सुबह सुबह कुछ खाते हैं तो इसके 20 मिनट बाद आपको कुछ नहीं खाना है, और 20 मिनट के बाद ही आप नाश्ता कर सकते हैं, और नाश्ते में भी आपको स्वस्थ ही चीजें खानी हैं। फिर गुरु उन सभी बच्चों से कहते हैं, बच्चों, जब इन आदतों को आप अपने जीवन में अपना लेंगे तो आपको इससे बहुत ही अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। दोस्तों, सुंदर, स्वस्थ और जवान रहना कौन नहीं चाहता। सब यही चाहते हैं कि वह सुंदर दिखाई दे, जवान दिखाई दे और कभी भी बीमार ना पड़े। लेकिन आजकल इतना तनाव, इतना डिप्रेशन जीवन में चल रहा है कि 25 वर्ष के युवा भी 50 वर्ष के नजर आते हैं। तो सोचो, जो 50 वर्ष के हैं उनका क्या हाल हो रहा होगा। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे 6 फलों के बारे में बताऊंगा जो आपको बुढ़ापे में भी जवान बनाए रखेंगे और स्वस्थ रखेंगे। मां प्रकृति ने हमें ऐसी चीजें उपलब्ध करवाई हैं जिनका सेवन करने से हमें कोई परेशानी हो ही नहीं सकती, लेकिन अक्सर हम लोग उन चीजों का सेवन ही नहीं करते हैं। स्वस्थ रहने के लिए, जवान दिखाई देने के लिए दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, बाजार में मिलने वाले महंगे महंगे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह आपको जवान और स्वस्थ रखने की जगह आपके शरीर में कई बीमारियां उत्पन्न कर देंगे। इसीलिए अगर आपको जवान रहना है, आपको बीमारियों से दूर रहना है, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखना और अपने परिवारजनों के साथ इस जानकारी को साझा जरूर करना। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार एक गुरु जो कि आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे, वह एक मार्ग से अपनी कुटिया की तरफ जा रहे थे। तो रास्ते में एक गांव आता है। वह गुरु बहुत ही दूर से लंबी यात्रा कर रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि थोड़ी देर यहां पर विश्राम किया जाए। उन गुरु के साथ उनके शिष्य भी थे। जैसे ही वह गुरु एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे तो उन्हें देखकर वहां पर कई लोगों की भीड़ जमा हो गई। सभी ने उन गुरु को प्रणाम किया और उनसे कहा कि आप तो बहुत ही बड़े आत्मज्ञानी हैं। हमने आपके बारे में चर्चाएं सुनी हैं। कृपया आप हमें थोड़ा सा ज्ञान प्रदान करें। उन सभी लोगों की बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले कि बताओ, आप लोगों को क्या समस्या है। तब उस सभा में से एक बुजुर्ग व्यक्ति उठा और बोला, महाराज, अभी मेरी उम्र 40 साल है, लेकिन मैं कोई भी कार्य नहीं कर पाता हूं। मुझे बहुत थकान होने लगती है। मेरे पैरों ने जवाब दे दिया है। मैं थोड़ी सी दूर भी पैदल नहीं चल पाता हूं। मेरे शरीर में बहुत सारी बीमारियों ने घर कर लिया है। कृपया मुझे इस समस्या का समाधान बताइए। मैं अपना इलाज बहुत जगहों पर करवा चुका हूं, लेकिन अभी तक मेरे स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं आया है। अभी मेरा जीवन बहुत लंबा है। अगर मैं ऐसी अवस्था में रहूंगा तो मैं तो बहुत ही जल्दी मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। इतने में ही एक 25 वर्ष का युवा खड़ा होता है, लेकिन दिखने में वह 50 वर्ष का नजर आ रहा था। उसने भी गुरु को प्रणाम किया और कहा कि महाराज, मैं अभी 25 वर्ष का ही हूं, लेकिन अपनी उम्र से अधिक दिखाई पड़ता हूं। मेरे चेहरे पर झुर्रियों पड़ गई है। मेरे शरीर में ऊर्जा बिल्कुल खत्म हो चुकी है। मैं थोड़ा सा काम करने पर बहुत ही ज्यादा थक जाता हूं। मुझे बहुत आलस आता है किसी भी काम में। मेरा मन नहीं लगता है और मैं हमेशा ही थका थका महसूस करता हूं। कृपया आप हमें कोई ऐसा आसान सा उपाय बताइए जिससे हमारे पैसे भी खर्च ना हो
और हमारा स्वास्थ्य भी बिल्कुल ठीक हो जाए। सभा में मौजूद सभी लोगों की समस्याएं सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, आप सभी की समस्याओं का समाधान मेरे पास है। इसमें आपके ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं होंगे और यह चीजें आपको नुकसान भी नहीं करेगी। गुरु की बात सुनकर वहां पर मौजूद सभी लोग खुश हो जाते हैं और गुरु से पूछते हैं, तो कृपया आप हमें विस्तार से बताइए। फिर गुरु उन सभी लोगों से कहते हैं कि आज मैं आपको 6 ऐसे फलों के बारे में बताने वाला हूं जो एक इंसान को जरूर खाने चाहिए, खासकर जिनकी उम्र 50 के पार हो चुकी है, क्योंकि इन फलों का रोजाना सेवन करने से आपको स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी परेशानी कभी नहीं होगी, आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी और आप हमेशा जवान, स्वस्थ और तंदुरुस्त रहेंगे। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं कि यह फल आपके लिए इतने जरूरी कैसे हैं, उन्हें खाने से आपको लाभ कैसे होता है, इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताता हूं। साथ ही साथ में आपको यह भी बताऊंगा कि यह फल किन लोगों को नहीं खाने चाहिए और इन फलों को खाने का सबसे सही समय क्या है। फिर गुरु उस सभा को संबोधित करते हुए कहते हैं, यह फल आपकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छे हैं। सबसे पहले बात करते हैं पपीता के बारे में। यह 50 की उम्र के लोगों के लिए जीवनदायिनी बूटी है। पपीता प्रकृति का अनमोल उपहार है। पपीता विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर से भरपूर होता है। इसमें विटामिन सी, विटामिन ए और कई ऐसे तत्व पाए जाते हैं। अब आप यह समझो कि 50 वर्ष की उम्र के बाद हमारे लिए यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कैसे हो जाता है। सबसे पहले तो यह पाचन तंत्र को मजबूत करता है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारा पाचन तंत्र जो है वह कमजोर पड़ने लगता है। यहां पर पपीता के अंदर जो एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है पाइपिंग, ये एंजाइम पाचन तंत्र को मजबूत करता है, जिसे शरीर खाने में मौजूद न्यूट्रिएंट्स को आसानी से ऑब्जर्व कर लेता है। पपीता भोजन को आसानी से पचाता है। इसके साथ ही पपीता में पाचक तत्वों का एकमात्र प्रकृति की स्रोत पेप्सिन तथा विटामिन ए, बी, सी, डी के अलावा आयरन, फास्फोरस, एंटीऑक्सीडेंट, पोटेशियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और केरोसिन भी अच्छी मात्रा में मिलता है। अतः बार बार सर्दी और खांसी से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए पपीते का सेवन करना काफी लाभदायक होता है, क्योंकि इससे आपका ह्यूमन सिस्टम भी मजबूत होता है। आपको पता है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इम्यूनिटी प्राकृतिक रूप से कमजोर होने लगती है। पपीता में विटामिन सी बहुत ही ज्यादा होता है, जो कि हमारी इम्यूनिटी को तेजी से बढ़ाता है। विटामिन सी आपके शरीर को एलर्जी इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ वृद्धावस्था में त्वचा में ड्रनेस, झुर्रियां पड़ने लगती है, तो पपीता के अंदर पाए जाने वाले विटामिन ए और पाइपिंग परेशानियों से लड़ते हैं और त्वचा को प्राकृतिक रूप से सुंदर बनाने में मदद करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बढ़ती उम्र में भी आपको इस तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े, तो पपीता आपको जरूर खाना चाहिए, क्योंकि यह आपको स्वस्थ रखेगा, जवान रखेगा और आपकी सुंदरता को निहारे रखेगा। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं कि पपीता में पाए जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट लाइकोपियन कैंसर के खतरे को कम करते हैं और जो कैंसर का इलाज करा रहे हैं उन लोगों के लिए यह बहुत ही फायदेमंद है। पपीते का सेवन जवान से लेकर बूढ़े तक सभी लोग कर सकते हैं। फिर गुरु आगे कहते हैं, आइए अब जानते हैं दूसरे फल अनार के बारे में। अनार बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी लोगों के लिए फायदेमंद होता है। अनार को सभी लोग ले सकते हैं और खासकर 50 की उम्र के बाद इसका सेवन लाभकारी इसलिए हो जाता है क्योंकि 50 की उम्र के बाद लोगों की स्मरण शक्ति जो होती है वह कमजोर होने लगती है। वो लोग किसी भी चीज को याद नहीं रख पाते हैं। कई लोग तो बुढ़ापे में लोगों के चेहरे भी नहीं पहचान पाते हैं। तो ऐसे में उन लोगों को अनार का सेवन जरूर करना चाहिए, क्योंकि अनार आपकी स्मरण शक्ति को बढ़ाता है। अनार में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट मस्तिष्क की कार्य क्षमता को बढ़ाने में मदद करते हैं। यह याददाश्त को मजबूत करता है और अल्जाइमर जैसी बीमारियों से बचाव करता है। साथ ही यही एंटीऑक्सीडेंट जो अनार में होता है वह आपको दिल की बीमारियों से भी बचाता है। आजकल दिल से संबंधित बीमारियां बहुत ही ज्यादा बढ़ रही हैं और बहुत ही कम उम्र में लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। तो ऐसे में इस खतरे से बचने के लिए आपको अनार का सेवन जरूर करना चाहिए। साथ ही अनार में फाइबर होता है जो पाचन को सुलझाता है।
यह कब्ज और अन्य पाचन समस्याओं को दूर करने में मदद करता है। बुढ़ापे में पाचन क्रिया कमजोर हो जाती है, जिससे लोगों को कब्ज, अपच जैसी परेशानियों से जूझना पड़ता है। तो ऐसे में अनार आपको इन सभी समस्याओं से बचा सकता है। ज्यादा उम्र के लोगों में एक समस्या बहुत ही ज्यादा आती है। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे उनके जोड़ों में, हड्डियों में दर्द होने लगता है, जिससे वे लोग बुढ़ापे में ही बहुत परेशान होते हैं। लेकिन अनार आपको इस समस्या से भी बचाता है, क्योंकि अनार में एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं, जो जोड़ों के दर्द और सूजन को कम करने में मदद करता है, जिससे अर्थराइटिस जैसी समस्याओं से आपको राहत मिलती है। कुल मिलाकर अनाज जो होता है, वह आपको हर तरह की समस्या से बचाता है। यह बुढ़ापे में ही नहीं, बल्कि आप इसका सेवन आज जवानी में भी करेंगे तो आपको बुढ़ापे में ऐसी कोई भी समस्या नहीं होगी। इसके अलावा अनार खून बढ़ाता है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, तो एक अनार का सेवन आपको रोजाना जरूर करना चाहिए। इसके आगे गुरु कहते हैं कि हमारा तीसरा फल है जो सभी को खाना चाहिए, वह है नारियल पानी। देखो, नारियल पानी का इस्तेमाल छोटे से लेकर बड़े तक सभी लोग कर सकते हैं, क्योंकि इसके फायदे सभी के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर आप कम उम्र से ही इसका सेवन करते चलेंगे तो आगे चलकर बुढ़ापे में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आप बुढ़ापे में इसका सेवन करेंगे तो यह उस समय समस्याओं को रोकने का काम भी करेगा। इसीलिए आप इसका सेवन अभी से ही, जवानी से ही शुरू कर दो, ताकि आपको बुढ़ापे में चलकर कोई भी बीमारी ना हो। नारियल पानी आपके शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है। नारियल पानी में बहुत सारा पानी होता है जो आपके शरीर को हाइड्रेट रखता है। बुढ़ापे में अक्सर लोग पानी कम पीते हैं, जिससे उनके शरीर में पानी की कमी हो जाती है। नारियल पानी पीने से यह सारी की सारी कमी जो होती है वह पूरी हो जाती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे इंसान का मेटाबॉलिज्म कमजोर हो जाता है, जिससे वजन बढ़ने की समस्याएं आती हैं। ऐसे में नारियल पानी पीना बहुत ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि नारियल पानी में कैलोरी कम होती है, जिससे वजन नियंत्रित रखने में काफी मदद मिलती है। यह पाचन को बेहतर बनाता है और मेटाबॉलिज्म को तेज करता है। नारियल पानी त्वचा के लिए बहुत ही अच्छा होता है। यह त्वचा को हाइड्रेट और चमकदार बनाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो त्वचा को फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं। फिर गुरु आगे कहते हैं, आइए अब जानते हैं चौथे फल सेब के बारे में। सेब आपकी सभी बीमारियों की दवा है। अगर आप रोज एक सेब खाते हैं तो आपको कभी भी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 50 की उम्र के बाद वाले लोगों के लिए यह इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि सेब में फाइबर, विटामिन, न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपके पूरे स्वास्थ्य को ठीक रखते हैं। सेब खाने से आपकी हार्ट हेल्थ बहुत ही अच्छी रहती है, क्योंकि इसके अंदर जो सॉल्युएबल फाइबर होता है यह आपके कोलेस्ट्रॉल को संतुलन करने में आपकी मदद करता है, क्योंकि हाई कोलेस्ट्रॉल हार्ट डिजीज का एक बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है, जिससे बढ़ती उम्र में इसका खतरा बना ही रहता है। तो रोजाना अगर आप एक सेब खा लेते हैं तो इससे आपकी हार्ट हेल्थ स्वस्थ रहती है। इसके अलावा सेब आपके वजन को संतुलित करता है। दोस्तों, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है और इसी वजह से वजन को संतुलित करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन सेब एक लो कैलोरी फल होता है और इसमें फाइबर अच्छी मात्रा में पाया जाता है। जब आप सेब खाते हैं तो आप दिन भर ऊर्जावान महसूस करते हैं। इसमें कैलोरी न के बराबर होती है, जिसकी वजह से आपको वजन को संतुलित करने में मदद मिलती है। इसके अलावा ब्लड शुगर को भी यह संतुलित करता है। सेब आपकी बहुत ही मदद करता है। सेब में मौजूद फाइबर यह आपके शुगर के लेवल को संतुलित रखता है। फाइबर का एक बहुत ही अच्छा स्रोत है, साथ ही साथ यह जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। सेब आपकी कब्ज की बीमारी से भी छुटकारा दिलाता है और पाचन को दुरुस्त रखता है। सेब पोषक तत्वों से भरपूर और विटामिन सी से भरपूर होता है, जो शरीर को फ्री रेडिकल से लड़ने में काफी मदद करता है। शरीर की पुराने से पुरानी बीमारी को यह ठीक कर सकता है। सेब में विटामिन डी भी होता है, जो आपकी हड्डियों के लिए काफी लाभदायक है। सेब खाने के बाद आपकी हड्डियां मजबूत होती जाती हैं। सेब खाने से डायबिटीज कंट्रोल में आता है। इसमें फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं। डायबिटीज मरीजों के लिए सेब काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। सेब स्किन और बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है।
सेब में पाए जाने वाला विटामिन सी हेल्थी कोशन को शरीर में बढ़ावा देता है। इसे स्किन की इलास्टिसिटी और ओवरऑल हेल्थ के लिए काफी ज्यादा अच्छा माना जाता है। एक छोटी सी सेब के बहुत ही ज्यादा फायदे हैं। अगर आप 50 साल के हैं या फिर उससे भी ज्यादा के हैं या फिर 50 साल से कम है और आप चाहते हैं कि आपका बुढ़ापा अच्छे से गुजरे और आपको कभी कोई बीमारी ना हो, आप जवान और स्वस्थ नजर आए, तो आपको एक सेब रोजाना जरूर खाना चाहिए। फिर गुरु बताते हैं कि 5वां फल है किशमिश। वैसे तो यह किशमिश भी बढ़ती उम्र में काफी ज्यादा फायदेमंद होती है। किशमिश जो होती है वह सूखे हुए अंगूर होते हैं जो कि आयरन, पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट से बड़े होते हैं। ये छोटे छोटे से किशमिश आपको 50 की उम्र के बाद बहुत ही ज्यादा फायदा करते हैं। इससे हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं, क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, जिससे कि ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ जाता है। यानी कि आपकी हड्डियां कमजोर होती हैं और भड़की होकर आसानी से टूट जाती है। किशमिश में बोरो और कैल्शियम होता है जो कि आपकी हड्डियों को मजबूत बनाए रखता है। किशमिश को रोजाना खाने से बहुत ही आसानी से आपकी हड्डियां मजबूत बन जाती हैं और हड्डियों के साथ साथ यह आपके पाचन प्रणाली के लिए भी बहुत उपयोगी है। इसको खाने से इसमें मौजूद फाइबर आपके पाचन तंत्र को मजबूत करता है, आपको स्वस्थ लगता है और कब्ज को जड़ से खत्म करता है। 50 साल की उम्र वाले लोगों के लिए यह बहुत ही जरूरी है। जिन लोगों का पाचन तंत्र ठीक से कार्य नहीं करता है उनको कब्ज की समस्या हो जाती है। ऐसे में किशमिश खाने से उनकी कब्ज की जो समस्या है वह बिल्कुल खत्म हो जाती है। किशमिश में प्राकृतिक शुगर पाया जाता है जो कि आपके शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है तो आपके ऊर्जा की शक्ति जो होती है वह कम हो जाती है। इसीलिए अगर आप रोजाना किशमिश खा लेते हैं तो आपकी ताकत बनी रहेगी, रोजाना आप ऊर्जावान महसूस करेंगे। लेकिन एक बात आप विशेष ध्यान रखें कि अगर आपको डायबिटीज है तो ऐसे में आपको किशमिश का प्रयोग अपने डॉक्टर के परामर्श पर ही करना है, क्योंकि किशमिश में प्राकृतिक शुगर होती है और यह बहुत ही तेजी से आपके खून में घुल जाती है। अगर आप किशमिश खाएंगे और आपकी ब्लड शुगर बढ़ी हुई है तो ऐसे में आपको परेशानी हो सकती है। जब आप किशमिश को रोज खाते हैं तो यह आपके हाथ के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। इसे खाने से बॉडी के बैड कोलेस्ट्रॉल कम होते हैं और गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाते हैं। इससे आपके शरीर का ब्लॉक होने का खतरा जो होता है वह काफी कम हो जाता है। साथ ही इसे खाने जो कि आपको स्ट्रोक और हार्ट डिजीज से बचाने में काफी मदद करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो आपकी बॉडी को फ्री रेडिकल्स डैमेज से बचाते हैं। किशमिश को पानी में भिगोकर खाने से इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट जल्दी रिलीज होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट आपको कैंसर जैसी भयानक बीमारी से बचाने में काफी मदद करते हैं। किशमिश में डाइटरी फाइबर मौजूद होते हैं जो कि ब्लड वेसल्स को करने से बचाते हैं, जिस वजह से ब्लड प्रेशर हाई नहीं होता है और हाइपरटेंशन का खतरा भी कम हो जाता है। साथ ही इसमें पोटेशियम पाया जाता है, यह भी ब्लड प्रेशर को हाई करने से बचाता है। इसीलिए किशमिश खाने से आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। इसके आगे गुरु छठा फल बताते हुए कहते हैं नींबू। नींबू में विटामिन सी और फ्लोनाइड्स पाया जाता है। उम्र के साथ साथ हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने लगती है, तो नींबू के अंदर विटामिन सी काफी ज्यादा होता है और इसीलिए यह आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। विटामिन सी सबसे ज्यादा ताकतवर है जो इन्फेक्शन से लड़ता है और यह 50 से ज्यादा की उम्र के लोगों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इस उम्र में इन्फेक्शन होने का खतरा जो होता है वह काफी ज्यादा बढ़ जाता है और अगर इस उम्र में एक बार इन्फेक्शन हो गया तो वह बहुत ही मुश्किल से कम होता है। नींबू का दूसरा फायदा यह है कि यह आपको हाइड्रेट रखता है और आपकी किडनी में पत्थरी होने से बचाव करता है, क्योंकि उम्र के साथ साथ किडनी में पत्थरी होने का जो खतरा होता है वह बढ़ता जाता है। इसीलिए नींबू आपके लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। नींबू का रस रोजाना इस्तेमाल करने से आप हाइड्रेट रहते हैं और किडनी में पत्थरी आपको कभी नहीं होती है। मेमो के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वह उम्र से संबंधित तनाव और फ्री रेडिकल्स लेने से भी आपका बचाव करते हैं, यानी यह आपके सेल्स को स्वस्थ रखते हैं
और आपकी उम्र को कम करते हैं, जिसकी वजह से उम्र बढ़ने के साथ साथ जो शरीर में कमी आने लगती है वह बिल्कुल कम हो जाती है। लोग उम्र से पहले ही बूढ़े दिखाई पड़ने लगते हैं, तो वह लोग अगर नींबू पानी का सेवन करेंगे तो उनकी उम्र कम दिखाई पड़ेगी, क्योंकि रोजाना नींबू पानी पीने से आपकी त्वचा में निखार आता है, झुर्रियां कम होती हैं, जिससे आपकी उम्र कम दिखाई पड़ती है और आप अधिक उम्र में भी जवान दिखाई पड़ते हैं। इसीलिए आपको रोजाना इन 6 फलों का सेवन अवश्य करना चाहिए। इन फलों का सेवन करने का सबसे सही समय होता है सुबह खाली पेट। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे फलों को एक साथ सुबह कैसे खा सकते हैं, तो आप ऐसा करें कि कुछ फलों को आप सुबह खाली पेट खा लें और कुछ फलों को शाम को खाना खाने से पहले आधा घंटा पहले खा लें। इन 6 फलों का सेवन आपको सीमित मात्रा में ही करना है, ना तो ज्यादा और ना ही कम। जब आप इन 6 फलों का सेवन करेंगे तो आपको उनके बहुत ही चमत्कारिक परिवर्तन अपने आप में स्वयं नजर आने लगेंगे। गुरु के उपदेश को सुनकर वहां पर मौजूद सभी लोग उन्हें धन्यवाद करते हैं और उन्हें परिणाम करके अपने अपने घर लौट आते हैं। फिर गुरु भी अपने आश्रम की तरफ अपने शिष्यों के साथ जाने लगते हैं। अब अगली कहानी की शुरुआत करते हैं। जिंदगी में कुछ नेक काम ऐसे भी करने चाहिए जिनका उसके ऊपर वाले के सिवा कोई दूसरा गवाह ना हो। जब कोई विचार अन्याय रूप से मस्तिष्क पर अधिकार कर लेता है, तब वह वास्तविकता, भौतिक या मानसिक अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना यह कर्मों की बात है। सब्र कोई कमजोरी नहीं होती, बल्कि यह वह ताकत होती है जो सभी में नहीं होती। दुआएं कभी खाली नहीं जाती, बस सही वक्त पर कबूल होती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। सब कुछ कॉपी हो सकता है, लेकिन चरित्र और व्यवहार नहीं। अपनी सोच को काबू में रखिए, क्योंकि आपकी की सोच ही असलियत का रूप लेगी। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। वक्त बनाने वाले को जरा सा वक्त देकर देखो, वह आपका वक्त बदल देगा। कर्म का कोई मेनू नहीं होता, जो आप सर्व करेंगे वही आप डिजर्व करेंगे। दिमाग में विचार का ट्रैफिक जितना कम होगा, जिंदगी का सफर उतना ही आसान होगा। मन का झुकना भी बहुत जरूरी है। सिर्फ सर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। मंजर बुरा हो सकता है, मंजिल नहीं दौर बुरा हो सकता है, लेकिन जिंदगी नहीं। जीतने का मजा तो तब आता है जब सभी आपके हारने का इंतजार कर रहे हो। अगर आप उन बातों और परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी और भविष्य का पछतावा है। आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे। आप सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे, क्योंकि आप जिस पर ध्यान देते हैं वही चीज सक्रिय हो जाती है। बुरा वक्त गुजर जाता है, बस रब को हमारा सब्र आजमाना होता है। चेहरे पर हमेशा मुस्कान का यह मतलब नहीं कि जीवन में संघर्ष नहीं, बस ऊपर वाले पर भरोसा ज्यादा है। जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है तब 2 चीजें हमेशा याद रखना। जो या है उसका गम नहीं, जो पाया है वह भी किसी से कम नहीं। खराब तबीयत से व्यक्ति जितना कमजोर नहीं होता, उससे ज्यादा वह नकारात्मक विचारों से थकता है। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं, यह सिर्फ 2 ही शख्स जानते हैं, परमात्मा और अंतरात्मा। नकारात्मक विचारों को अपने मन में प्रवेश करने की अनुमति ना दो, क्योंकि यही वह एक चीज होती है जो हमारा आत्मविश्वास कम कर देती है। कामयाबी कुछ नहीं, बस एक नाकामयाब व्यक्ति के संघर्ष की कहानी होती है। आपके खिलाफ होने वाली बातों को खामोशी से सुन लीजिए। यकीन मानिए, वक्त उन्हें बेहतर जवाब देगा। जिसने अपने को वश में कर लिया है, उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। अगर लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझते हैं तो यह उनकी समस्या है। आप आईना हो, आईना बने रहो। फिक्र वो करें जिनकी शक्ल खराब है। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। खुद के बारे में ना किसी पीर से पूछो और ना ही किसी फकीर से। बस कुछ देर आंखें बंद कर अपने जमीर से पूछो, खुशी के लिए एक काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। यह चिंता छोड़िए कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। वे तो स्वयं इस चिंता में डूबे हैं कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। बिना झुके खाली होना लगभग नामुमकिन है।
अगर अंदर से अहंकार खाली करना है तो झुकना ही एकमात्र उपाय है। जहां तक दिखाई दे रहा हो वहां तक जाइए। जब आप वहां पहुंचेंगे तो आप और आगे देख पाएंगे। आंसू में वह खामोश दुआ है जो सिर्फ खुदा ही सुन सकता है। हम जो है उसके जिम्मेदार हम खुद हैं, और जो हम बनना चाहते हैं वह बनने की शक्ति हम अपने अंदर रखते हैं। जब कोई अपना अगला कदम पहचानने लगता है तब बड़े परिवर्तन का आरंभ हो जाता है। अगर आसमान वाले से आपके रिश्ते मजबूत हो तो जमीन वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मन शांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन शांत रहकर इसे वश में किया जा सकता है। भरोसा रखें, हम जब कहीं किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तब हमारे लिए भी कुछ अच्छा हो रहा होता है, यूं ही नहीं होती। हाथ की लकीरों के आगे उंगलियां रब ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। अच्छे व्यवहार का कोई आर्थिक मूल्य भले ही ना हो, लेकिन अच्छा व्यवहार करोड़ों दिलों को खरीदने की शक्ति रखता है। संयम हमारे चरित्र की कीमत बढ़ाता है, परंतु सच्चे मित्र और परिवार हमारे जीवन की कीमत बढ़ाते हैं। जो दर्द आज सह रहे हो, आगे चलकर वही तुम्हारी ताकत बनेगा। मुसीबत में अगर मदद मांगना हो तो सोच कर मांगना, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर के लिए ही होती है और एहसास जिंदगी भर का तजुर्बे उम्र से नहीं बल्कि हालातों से आते हैं। जमाने में आए हो तो जीने का हुनर भी रखना। दुश्मन का कोई खतरा नहीं, बस अपनों पर नजर रखना। माता पिता भी जानते हैं कि वह रह तो रहे हैं बेटों के घर में, मगर वैसे नहीं जैसे बेटे रहते थे। उनके घर में रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं। उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। अपनी कमियों को सिर्फ हम दूर कर सकते हैं और कोई नहीं। बाकी सब केवल इनका फायदा उठाना जानते हैं। समय के पास इतना समय नहीं कि वह आपको दोबारा समय दे सके। जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकार, और जो स्वीकारा ना जा सके उससे दूर हो जाइए, लेकिन खुद को खुश रखिए। वह भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। जब हम अपने रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकाल पाते तब वक्त हमारे बीच से रिश्ता निकाल देता है। जो आपकी बुराई करते हैं उन्हें करने दो, क्योंकि बुराई वही करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते। झूठ भी कितना अजीब है ना। खुद बोलो तो अच्छा लगता है और दूसरे बोले तो गुस्सा आता है। अगर खुश रहना चाहते हैं तो लोगों की बातों पर कम और अपने विचारों पर ज्यादा ध्यान दें। भगवान पर विश्वास बिल्कुल उस बच्चे की तरह करो जिसको हवा में उछालो वह हंसता है, डरता नहीं, क्योंकि वह जानता है आप उसे गिरने नहीं दोगे। सेवा सबकी कीजिए, मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकता है, इंसान नहीं। नियत साफ हो तो एक लोटा जल भी कबूल है, वरना दिखावे तो 5 भोग भी फिजूल है। हे कृष्णा, तेरे सिवा कहाँ मिलता है कोई समझने वाला। जो भी मिलता है बस समझा कर चला जाता है। हम हमेशा सपना बड़े से बड़ा देखो। जान नहीं मिला तो क्या हुआ, आसमान तक तो पहुंचोगा। भगवान के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सजा मिल रही है तो कोई गलती भी अवश्य ही होगी। अगर आप सही हो तो कुछ सही साबित करने की कोशिश ना करो, बस सही बने रहो। गवाही खुद वक्त देगा। वहां बैठकर रोना बहुत सुकून देता है, जहां कृष्ण के सिवाय कोई और सुनने वाला ना हो। जितना इंतजार वह आपसे करवा रहा है, न समय आने पर वह इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की कठिन परिस्थिति यह दर्शाती है कि अकेले रहने की कला का आना भी आवश्यक है। हम बड़े नहीं हैं, हमारे पीछे जो ताकत है वह बड़ी है। जिंदगी में इतना सफर करने के बाद एक बात तो सीख ली है मैंने कि उस गली में कभी अपना कदम भी मत रखना जहां के लोग आपकी कदर नहीं करते। अब तो भरोसे से भी भरोसा उठ गया है, क्योंकि जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा था उसको ही भरोसा तोड़ते देखा है। कदर करो उस इंसान की जो सबसे ज्यादा नजदीक है। तुम्हारे जो नजदीक भी नहीं आना चाहते उनका तो ख्याल करना भी छोड़ दो। उसे लौटना होगा तो लौट आएगा। कदर तो उसकी करो जिसे तुमसे दूर जाने में भी डर लगता है। यह कसमें, ये वादे सब झूठ होते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा कसम वही खाते हैं जो सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं। दुष्ट लोगों की भलाई कभी नहीं करनी चाहिए। बिच्छू को आप कितना भी प्यार कर लो फिर भी वह डंक ही मारेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग तुम्हारी कदर तभी करेंगे जब तुम भी उन्हें उन्हीं की तरह नजरअंदाज करना सीख जाओगे। अपनी कमजोरी किसी के सामने जाहिर मत करना, नहीं तो लोग इसका उठाने लगेंगे। जिन्हें उधार लेने
और दूसरों से एहसान लेने की आदत होती है, वह हमेशा तनाव में घिरे रहते हैं। उस इंसान की कद्र कम की जाती है। जमाने में जो किसी इंसान की कद्र नहीं करता, किसी को इतना भी सर पर मत बैठा लेना कि सर दर्द बन जाए, और किसी की इतनी भी खुशामद मत करना कि वह आपके लिए कदर हो जाए। सयाना है। जमाना आजकल नमक स्वाद अनुसार और कदर जरूरत अनुसार ही होती है। आईने में जो दिखता है उसके अलावा किसी और पर आंख मूंद कर भरोसा मत करना, क्योंकि जो आज तक आपकी कदर करना नहीं छोड़ रहे, हो सकता है कल आपको बेइज्जत करने में कोई कसर ना छोड़े। दूर रहना उन लोगों से जो आपकी कदर तब तक करते हैं जब तक काम हो। जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना ले, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया फैसला अक्सर गलत हो जाता है। अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती है। यहाँ गरीब जमीन पर पड़ी रोटी भी हंसी खुशी खा लेता है। वहां अमीर हाथ से मिली रोटी की भी कदर नहीं करता। जो मिला नहीं उसे पाने की ख्वाहिश जरूर करना, पर जो मिला है उसकी बेकदरी कभी मत करना। प्यार का असर उस रिश्ते में खत्म हो जाता है जहां एक दूसरे की कद्र करना कम हो जाता है। दूर कितने हुए सबको सब खबर होती है। नजदीक रहने वालों की कदर तक नहीं है। जिन्हें जो कहना है कहने दो, उनको हम नहीं वक्त जवाब देगा। कातिल अगर कोई दुश्मन होता तो अफसोस नहीं होता। मेरी पीठ पर लगा वो खंजर मेरे अपनों ने ही घोंपा था। वक्त के साथ सब बदल जाते हैं यार। प्यार और हालत भी क्यों भरोसा करता है। तू गैरों पर जबकि चलना है, अपने ही पैरों पर। जिन्हें नींद से प्यार है वह सुहाने सपने देखते रहते हैं, पर जिन्हें अपने सपनों की कदर है उन्हें नींद तक नहीं आती। जहां रहने के लिए घर मिल जाए पर घर के लोगों से कदर ना मिले, ऐसे घर पर रहने से अच्छा सड़क पर रहना है। कदर की आवाज ऐसी होती है जो बिना कहे सामने वाले को बता देती है कि आप उनसे कितना प्यार करते हो। जीवन में कभी घमंड मत करना, क्योंकि घमंड जब सर चढ़ जाता है तो इंसान किसी की कदर करना भूल जाता है। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहां जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जो इस कदर की मिसाल बन जाए। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है ना हारू। हौसला उम्र भर, यह मैंने खुद से वादा किया है। आज फिर कुछ पुराने यार मुझे याद कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा अब उन्हें मेरी कदर है या मेरी जरूरत। कभी खुद से मिलकर देखो, कभी खुद संग छल कर देखो। जमाने की भीड़ में किसकी तलाश करोगे तुम, कभी तो खुद की कदर करके देखो। अपने हौसले बुलंद कर, मंजिल बहुत करीब है, बस आगे बढ़ता जा। यह मंजिल ही तेरा नसीब है। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुका है। मुश्किलों से कह दो उलझा ना करें, हमसे हर हालत में जीने का हुनर आता है। हमें दुनिया में हमारे सामने चाहे जो परिस्थिति आ जाए, एक काम करना, अपने जीवन को ऊपर वाले को सौंप देना, क्योंकि आप जीवन भर में जितना कर सकते हैं उससे कहीं ज्यादा वह एक पल में कर सकता है। अपने सबसे खास से धोखा खाने के बाद लोग चाहकर भी किसी पर संपूर्ण प्रतिशत भरोसा नहीं कर पाते। यही सत्य है। अपनी सच्चाई को किसी के सामने साबित करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर आप सच्चे हैं तो उसे वक्त एक दिन खुद साबित कर देगा। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमें किसी से भी अंधा प्यार नहीं करना चाहिए। हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता। खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की जरूरत जीत निश्चित हो। तो अर्जुन हर कोई बन सकता है, किंतु जब मृत्यु निश्चित हो तो अभिमन्यु बनने के लिए साहस चाहिए। लोगों को इंप्रेस करने की कोशिश मत कीजिए, आप खुद को इंप्रूव कीजिए, लोग अपने आप इंप्रेस हो जाएंगे। कान्हा कहते हैं, अगर जिंदगी का हर दांव जितना चाहते हो तो बल से ज्यादा बुद्धि का उपयोग करना सीखो, क्योंकि बल लड़ना सिखाती है और बुद्धि जितना सिखाती है। कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई खास बात होती है। अहंकार के अंधे इंसान को ना तो अपनी गलतियां दिखाई देती हैं और ना ही दूसरे इंसानों में कुछ अच्छाई दिखाई देती है। जो लोग दूसरों को हर समय नीचा दिखाते रहते हैं, उनको यह एहसास नहीं है कि वो ऐसा करके खुद कितना नीचे गिर रहे हैं। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच कथन
और कर्म में समानता हो। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है। आप नहीं, जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता। अगर आप राजा की तरह जीना चाहते हैं तो पहले आपको गुलाम की तरह मेहनत करना होगा। एक बात का ध्यान अवश्य रखें, आपका सपना जितना बड़ा होगा, संघर्ष भी उतना ही कठिन होगा। अगर लोग आपकी कॉपी करने लगे तो समझ लीजिए आप कामयाबी के बहुत करीब हैं। कोशिश हमेशा आखिरी सांस तक जारी रखनी चाहिए। मंजिल मिले या तजुर्बा, दोनों ही अनमोल है। ख्वाहिश भले ही छोटी हो, लेकिन उसे पूरा करने के लिए दिल जिद्दी होना चाहिए। मुझे घमंड नहीं है किसी भी बात का, क्योंकि मैं जानता हूं कि एक रात जिंदगी में ऐसी भी होगी जिसके बाद कोई सवेरा नहीं होगा। खुद में झांकने के लिए जिगर चाहिए, वरना दूसरों की बुराई बताने में तो हर शख्स माहिर होता है। हर नई शुरुआत इंसान को थोड़ा डरती है, पर याद रखना, सफलता मुश्किलों के बाद ही नजर आती है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है। इन सब से आप जितना दूर रहोगे आप उतना ही खुश रहोगे। कोई हमारा बुरा करे यह उसका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा ना करें यह हमारा धर्म है। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब, कहां और किससे मिलना है यह सिर्फ ऊपर वाला तय करता है। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। कान्हा कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूं, तो वही कर जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। रो पड़े। कृष्णा ने कहा, मैं तो सबकी सुनता हूं, पर मेरा कौन सुनता है। इंसान गलत कार्य करते समय दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। जो मनुष्य ऊपर देख पाता है वह कभी गलत काम करने की हिम्मत नहीं करता। भरोसा अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता है, लेकिन तुम कब गलत थे इसे सब लोग याद रखते हैं। अपनी सच्चाई को किसी के सामने साबित करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर आप सच्चे हैं तो उसे वक्त एक दिन खुद साबित कर देगा। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें किसी से भी अंधा प्यार नहीं करना चाहिए। हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता। मान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। वैसे लोगों से कभी रिश्ता मत रखो जो बुरे वक्त में आपका साथ छोड़ दें। एक बात का ध्यान अवश्य रखें, आपका सपना जितना बड़ा होगा संघर्ष भी उतना ही कठिन होगा। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती है, पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है, पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। यह जिंदगी है, आपकी अपने स्वभाव में ही हो। किसी के प्रति मन में क्रोध लिए रहने की बजाय उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे क्षण भर में जल जाना देर तक सुलगने से अधिक अच्छा है। इंसान चाहे जितना भी खुद को व्यस्त रख ले, जिससे वह प्रेम करता है उसकी यादों से नहीं बच सकता। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। इसीलिए बुरे वक्त में कभी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि मुश्किलों का डटकर सामना करना चाहिए। अगर जिंदगी में कुछ अलग करना चाहते हो तो भीड़ का हिस्सा कभी मत बनो, क्योंकि भी साहस तो देता है मगर पहचान छीन लेता है। कान्हा कहते हैं, हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वह ना मिले, और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। कान्हा कहते हैं, अगर तुम अपना कल्याण करना चाहते हो तो सभी तरह के उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा।
यह सच बात है कि भूल करके इंसान कुछ सीखता है, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि वह जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि हम सीख रहे हैं। प्यार और तकदीर कभी साथ नहीं चलते, क्योंकि जो तकदीर में होते हैं उनसे कभी प्यार नहीं होता, और जिससे हमें प्यार हो जाता है वह तकदीर में नहीं होता। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, राधे, जहां मतलब होता है वहां प्यार ही कहां होता है। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। इसीलिए हमेशा सबों से प्रेम बनाए रखिए। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले, संस्कार, व्यापार से पहले, व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें वह कभी नहीं बनते हैं, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें वह कभी नहीं टूटते। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता, इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी ना बनो। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसा ही है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना ही उचित है। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो। हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। तुम्हारा मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पद से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। बुरा वक्त आपको जिंदगी के उन सच से सामना करवाता है जिनका आपने अपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल भी नहीं किया होता है। शांत रहना सही है, पर जब गलत हो तब नहीं। जीवन न कल में है न आज में है, जीवन इस पल में है। इस पल का अनुभव ही जीवन है। हम दुनिया से कभी शांति नहीं पा सकते जब तक हम खुद अंदर से शांत ना हो। मनुष्य की इच्छाएं अनंत हैं। यदि इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखें तथा इच्छाएं सीमित रखें। जीवन मिलना भाग्य की बात, मृत्यु होना समय की बात है, लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना यह कर्मों की बात है। कर्मयोगी अपने मन और बुद्धि की शुद्धि के लिए ही अपने शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के साथ आसक्त रहित होकर कर्म करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर जगह हूं। मैं इस सृष्टि का रचनाकार हूं। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य विश्व के सभी प्राणियों को तथा उनके विचारों को जानता हूं, किंतु वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता है, ना ही समझता है। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो यह है, जो अपने होते हैं वह कभी झुकने नहीं देते। उड़ा देती है नींदें, कुछ जिम्मेदारियां। घर की रात में जागने वाला हर इंसान आशिक नहीं होता। खुश रहने का बस एक ही मंत्र है, उम्मीद। बस खुद से रखो, किसी और इंसान से नहीं। थोड़ा सा कमजोर हूं, लेकिन किस्मत का मारा नहीं। बस लड़खड़ा के गिरा हूं, अभी मैं हारा नहीं। हाथों की लकीरों पर ज्यादा विश्वास नहीं किया करो, क्योंकि नसीब उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते। खोटा सिक्का जो समझते थे मुझे, आज मैं उनका ध्यान तोड़ आया हूं। जिंदगी की राहों में सफर लंबा था मेरा, इसलिए कदमों के निशान छोड़ आया हूं। ऊंचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है, यूं ही नहीं मिलती। सफलता किसी को मेहनत की आग में दिन रात जलना पड़ता है। जब कदम थक जाते हैं तो हौसला साथ देता है। जब सब मुंह फेर लेते हैं तो कान्हा साथ देता है। अपनी परेशानियों की वजह दूसरों को मानने से आपकी परेशानियां कभी काम नहीं हो सकती हैं। अगर हम ठान ले तो कुछ भी करना असंभव नहीं है। सफलता से ज्यादा असफलता हमें सिखाती है। कोशिश जारी रखें। असफलता चरित्र बनाती है। अगर सफल होने का जज्बा मजबूत हो तो असफलता आपके इरादे को कभी तोड़ नहीं सकेगी। यह गिरने और उठने की बात नहीं है, यह बात है बार बार लगातार कोशिश करने की। अगर किसी चीज को सच्चे दिल से चाहो तो उसे पूरी कायनात हमसे मिलने में लग जाती है। पहले मुश्किल काम पूरे कीजिए, आसान काम। खुद संगीत संगीत बखुदा किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है। अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए समझना पड़ता है। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो।
भीड़ साहस तो देती है, पर पहचान छीन लेती है, रूठती। हमेशा खुशियां ही हैं। दुखों के कहां इतने नखरे होते हैं। अगर चाहते हो कि भगवान मिले तो ऐसे कर्म करो जिससे दुआ मिले। सच्चे इंसान को झूठे इंसान से अक्सर ज्यादा सफाई देनी पड़ती है। छोटी सोच शंकाओं को जन्म देती, जबकि बड़ी सोच समाधान को। पता नहीं क्यों लोग रिश्ते छोड़ देते हैं, लेकिन जिद नहीं। खूबसूरत सा वह पल था, पर क्या करें, वह कल था। दुआ कभी खाली नहीं जाती, बस लोग इंतजार नहीं करते। अगर आप हारने से डरते हैं तो जीतने की उम्मीद ना रखें। बनना है तो नमक की तरह बनो, जो सबके साथ घुल मिल जाता है। मोहब्बत तो भगवान कृष्ण की भी अधूरी ही थी। खैर, हम तो फिर भी मामूली से इंसान हैं। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। जिंदगी गुजारने के दो तरीके हैं। जो पसंद है उसे हासिल कर लो, या जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो। आप हमेशा इतने छोटे बनिए कि हर व्यक्ति आपके साथ बैठ सके, और आप इतने बड़े बनिए कि आप जब उठे तो कोई बैठा ना रहे। उड़ान तो भरना है, चाहे कई बार गिरना पड़े। सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। जिंदगी में रिस्क लेने से कभी मत डरो। या तो जीत मिलेगी, और हार भी गए तो सीख मिलेगी। जिंदगी का एक मंत्र याद कर लो, मैं तब तक कोशिश करूंगा जब तक मैं जीत नहीं जाता। ये जिंदगी है साहब, इम्तिहान ले लेकर तुझे खुद से लड़ना सिखा देगी। अगर तुम्हें किसी चीज का बदला लेना है तो खुद को सफल बनाने में लग जाओ, क्योंकि मेरी मानो इससे बड़ा बदला यहां कोई नहीं। भले ही दुनिया से थोड़ा पीछे रहो, लेकिन तैयारी मजबूत हो तो तुम कभी भी आगे निकल सकते हो। खुद से हार गया तो बात अलग है, तकदीर के आगे झुकने वाला नहीं हूं। मुसीबतों को कहो अपनी रफ्तार बढ़ा ले, क्योंकि अब मैं आने वाला नहीं हूं। खुद की कमजोरियों को जानकर उनको दूर करना सफलता की तरफ हमारा पहला कदम होता है। इससे पहले कि परिस्थितियां आपकी जिंदगी की दिशा बदले, उठो, साहस दिखाओ और अपनी परिस्थितियों को ही बदल डालो। हर कोशिश से सफलता नहीं मिल पाती, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश जरूर होता है। जरूरी यह नहीं कि तुमने कितनी बड़ी गलती की, मायने यह रखता है कि क्या वक्त रहते तुमने उसे सुधार लिया। आज संघर्ष की चोट से डर रहे हो तो कल सफलता की ऊंचाई कैसे संभालोगे। कदम जो बढ़ाए हैं वह अब पीछे ना हटाना चुगली है, रह तो अब जीत के ही आना फर्क। इससे नहीं पड़ता कि आप क्या हो और कैसे दिखते हो, फर्क इससे पड़ता है कि आप क्या कर सकते हो। दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आप ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि हमारे सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपके पास आ जाएं। आपका समर्थन हमारे लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। राधा स्वामी जी।